अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं ही आपका मेज़बान सुल्तान शाह। एक मरतबा फिर स्मोक के मसाइल ने लाहौर के शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। कभी कोविड-19 आता है, कभी डेंगू वायरस आता है, कभी शूबे चशम आता है और ये स्मोक है जो पिछले कई सालों से मुसलसल लाहौर में बसने वालों की ज़िंदगी मुश्किल बनाता जा रहा है। इस वक्त मौजूद है लारी अड्डे के बिल्कुल बाहर, जहाँ से बड़ी तादाद में जो ट्रांसपोर्ट है वो बाहर निकलती है और वापस लाहौर शहर में दाखिल होती है। ट्रैफिक वार्डन्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ गाड़ियों को रोक भी रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं कि क्या गाड़ियाँ धुआं तो नहीं छोड़ी, क्योंकि स्मोक में जहाँ पे फसलों की बाकियात को आग लगाना एक अहम किरदार है, वहाँ पे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। 40% जो स्मोक बनती है उसमें अहम किरदार इनका होता है, इन गाड़ियों का, जिनको रोका जाता है। मुख्तलिफ बसेस को रोका गया है। आगे जाके चेक करते हैं पहले कि वो जो बस धुआं छोड़ रही है या नहीं छोड़ रही, क्या सिलसिला है। और उसके बाद दीगर जो गाड़ियाँ रोकी गई हैं उनको भी चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या सिलसिला है यहाँ पे। क्योंकि ज़िंदगी, ये देखें ज़रा, ये अभी ख़ुद रेस दी जा रही है। अक्सर प्रोग्राम से हमने आपको दिखाया कि जो अमला है वो रेस देता है और उसकी ये कंप्लेन होती है कि ये रेस सही नहीं दे रहे। कैसे हैं भाई? शुक्र है अल्लाह का, खैरियत से हैं? रोक लिया आपने इस बस को? जी गाड़ी को रोका है। सीटीओ साहब की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं और आईजीपी साहब की हैं कि जो भी गाड़ी धुआं वगैरह छोड़ती हैं उनको प्रॉपर इनको चालान करना प्रॉपर कोड में। इसलिए मैंने इनको गाड़ी को रोका है और गाड़ी को मैंने चेक किया है। कितने का चालान होगा जी? इनका 2000 रुपये का चालान। 2000 रुपये का चालान होगा। 2000 का चालान है। ये गाड़ी अड्डे से निकली है? जी ये अड्डे से निकली है और इनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी कैंसिलेशन के लिए भिजवाएंगे कि आइंदा से दोबारा से ये गाड़ी फिटनेस के लिए जाएगी, प्रॉपर वहाँ पे चेक होगी, ये धुआं इसका ख़त्म होगा तो फिर इनको आरटी सेक्रेटरी जो है वो दोबारा से इनको आइंदा ड्राइवर से पूछते, पता नहीं सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट है भी या नहीं है। कैसे हैं? नीचे आ जाए ज़रा। की हाल है? शुक्र अल्लाह। की ना है? गुलाम दस्तगीर। गड्डी धुआं क्यों छड़ रही है? मां साथी माड़ा मोटा की होता है? बात देख लो सर। नहीं मैं वेख लिया, धुआं तो छड़ रही है, क्यों छड़ रही है? डीजल ही इदा दा। तो डीजल साफ पाओ, मिक्सिंग ना कराओ भाई, असी कितने करते हैं फिर पंपां लई। गड्डी का काम कराओ, कार्बोरेटर साफ कराओ। ठीक है, क्यों नहीं कराते? कदों कराया सी आखिरी बारी? हाले याद भी नहीं। थोड़ी देरी हो गई। मैं ड्राइवर अज आया वहाँ, मैंने नहीं पता। सर्टिफिकेट है फिटनेस सर्टिफिकेट? कितने दिखाओ। गाड़ी का रूट और फिटनेस लेके, गाड़ी का रूट ये लगा हुआ है। फिटनेस लेके ना, इसकी पासिंग जो है पासिंग वो लेके आया। ये तो कॉपी लगी हुई है ना? जी पासिंग भी है। दिखाओ। अब उनका मसला, वो कहते हैं जी डीजल ही गंदा आ रहा है। ये इनके पास लेम एक्सक्यूजेज हैं इनके कि जी डीजल आ रहा है, गंदा आ रहा है। आपको ये ऐसे एक्सक्यूज बताएंगे, ये नहीं कि अभी उसने बताया जी आज मैं गाड़ी पे ही आ जाए उसी। हाँ जी, आज ही आया। आज आया, इससे पहले चला ही नहीं रहा था। तो ये इनके लेम एक्सक्यूजेज हैं। तो जो भी गाड़ी इस तरह धुआं छोड़ेगी उसको प्रॉपर चालान करके, गाड़ी जा कर रही है जड़ा वाला तक धुआं छोड़ते जाओगे, लोगों को जहर पिलाते जाओगे। जहर ही है ना? जी जड़ा वाला तक धुआं छोड़ता जाएगा, फिजा आलूदा करती जाएगा। दिल्ली जो है, जो न्यू इंडेक्स है, दिल्ली जो है वो दुनिया में सबसे पोल्यूटेड पहले नंबर पे है। दूसरे पे पाकिस्तान का शहर लाहौर है। ये इसकी पासिंग है, ये 10 फरवरी 2024 को एक्सपायर हो रही है। अभी इसकी ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, पासिंग है इसकी, ये ठीक है। लेकिन ये मैं अब इससे कलेक्ट करूँगा और इसको मैं कैंसिलेशन के लिए भेजूँगा, क्योंकि मैंने इसको मौके पे चेक किया है। ये गाड़ी जो है ये फिटनेस की काबिल नहीं है, धुआं छोड़ रही है, तो इसको मैं रिलीज़ करूँगा अभी। इनका चालान कितने का होगा? 2000 का इसका चालान। 2000 का चालान होना है। मैं क्या सर? हाँ, अपना आईडी कार्ड दे दें, अपना आईडी कार्ड दे दें।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੱਸ? ਮੈਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਐਸਾ ਵਾ ਜੀ, ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ, ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਭਾਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਲਾਵਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਧੂੰਆਂ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਰਾਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੀ 10 ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। गाड़ी का नंबर बोले अपना। 18 अल्फ़ाबेट्स क्या है? आगे देखेंगे। ये इनका चलान हो रहा है जी, और इनका फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो भी कैंसिल होके कैंसिल करने के लिए भिजवाया जाएगा, ताकि दोबारा गाड़ी पासिंग के लिए जाए, दोबारा इसको और चेक किया जाए और फिर से इसको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाए, ताकि ये जो गाड़ी है ये धुआं छोड़ रही है, ये लोगों को और इस माहौल को जहर आलूद कर रही है। ट्रैफिक वार्डन मौजूद है, कोशिश करेंगे कि कुछ और लोगों को भी जो रोका जाता है उनसे भी बात करेंगे। ये एक और बस को रोका है जी, और ये भी धुआं छोड़ रही है जी। ये भी आपके सामने मैंने गाड़ी को चेक किया है, तो वो सेम धुआं छोड़ रही है। इसको भी प्रॉपर चलान करेंगे। अच्छा, ये गाड़ी को पहले जब रेस, ये क्योंकि आप ये लोग रेस खुद देते हैं, जी जी। पहले इनका कंसर्न ये होता था कि महकमे वाले रेस देते हैं, वो रेस गलत देते हैं, नहीं, इसलिए धुआं ज़्यादा निकल आता इसलिए है। मैंने उनको खुद कहा कि जी आपने रेस देनी है, हाँ। और जब इन्होंने चलाना है मेन रोड पे जाना है, अभी तो इनकी स्पीड यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, नहीं है अभी ना। जब इनको लोग पुल चढ़ना है, पुल चढ़ेंगे दौड़ फिर- लेगी गाड़ी। वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे अच्छा खासा धुआं छोड़ेगी। या जब ये जीटी रोड पे जाएंगे, ये मोटरवे पे ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि शादरा बांध मोटरवे पे चढ़ेंगे, तो वहाँ पे जब ये रेस दे के गाड़ी भगाते हैं, तो वहाँ पे ये अच्छा खासा धुआं छोड़ती है। धुआं क्यों छोड़ रही है? सर इतना नहीं है, ये जो है ना, जब हम यकदम देते हैं ना रेस, हर गाड़ी, नई गाड़ी भी ले आए ना, ओवरऑल नहीं देती, ऐसा कभी नहीं देती। मैं चेक कर चुका हूँ। मैं ये नीचे आए, ज़रा नीचे तो आए, बात तो आराम से कर लेंगे। इतनी ऊपर बात नहीं हो रही थी ना, ज़रा बराबरी पे आके बात कर लेते हैं। मैंने खुद चेक किए, नई गाड़ियाँ नहीं देती। तो सारे गाड़ी पुरानी जरा हो गाड़ी का काम नहीं हुआ हुआ ना, कार्बोरेटर साफ मुकम्मल है। नहीं हुआ हुआ, ये रेडिएटर भी साफ है, इसका एयर क्लीनर भी साफ है, लेकिन ये थोड़ा बहुत धुआं देती है। लेकिन ये तो ज़्यादा हो जाता है जब आप। आपकी क्लियर है, गाड़ी की पासिंग क्लियर हाँ, है? clear है, पासिंग मुझे चेक करवाएं, अपने फिटनेस इसके चेक करवाएं पहले। कहाँ जा रही है ये गाड़ी? ये फैसलाबाद। फैसलाबाद। ये गाड़ी के तो टायर भी ख़त्म है। तो चेक करें, इसके टायर जो है बिल्कुल एंड हो चुके हुए टायर, इसके चेक करें। ये तो खुदा ना खासा फट सकते हैं भाई। रोड पे चलने के काबिल ही नहीं है वो, नहीं ये है। जो टायर है। अब चेक करें, टायर ठीक है, टायर ठीक हाँ, है। टायर बिल्कुल ठीक है। ये क्या है सामने? ये ये स्टपनी लगाई है, टायर पंचर हो गया था, फट गया। टायर फट गया तो स्टपनी भी फटने वाली है। नहीं सर, नजर आ रहा है लाला, हम भी यही काम करते हैं, हम भी गाड़ी चलाते हैं। सर बात बैठ तो जाए। अंदर वाली पलाई है वो साफ है, ऊपर से जो भी ऊपर होता है, ये चमड़ा जो है नहीं नहीं पता है हमें भी लाला, हम भी रिपेयर होता है। हम भी इतने तो बच्चे नहीं है ना कि टायरों का आइडिया ही नहीं है। धुआं क्यों छोड़ रही है? पासिंग देखिए जी इसकी कब की है? पासिंग इसकी 2 दिसंबर 2023 अभी इसका वैलिड है। पासिंग इसकी अभी वैलिड है दिसंबर तक। ये दिसंबर तक। हाँ, लेकिन गाड़ी इसलिए यही तो मसला है ना कि वो एक्सपायरी के करीब आ चुकी चेक हुई करवाएंगे है। तो वो देखें कि एक रोड पे चलने के काबिल नहीं है। नहीं है। गाड़ी बिल्कुल नहीं है। ये जो पासिंग है, मैं इसको भी कैंसिलेशन के लिए भेजूंगा। इनको प्रॉपर जो धुएं का चालान है, ये 2000 रुपये फाइन इनको करूंगा। और आपके सामने ये गाड़ी धुआं भी छोड़ रही है, और इसके जो टायर्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। खत्म हुए हैं। बिल्कुल ख़त्म हो नजर चुके आ रहे हैं। बिल्कुल ख़त्म है। जीरो इस पे जो प्लाई है वो जीरो हो चुकी और है। इस पे सवारियों ने बैठ के जाना है। सवारियों ने जाना है बैठ के। और ये और ये फैसलाबाद जा रही है। फैसलाबाद मोटरवे पे जाना है इसने। जीटी रोड पे जाना है, हाईवे पे जाना सबकी है। जानों के साथ खेल रहे हैं। जितनी भी इस पे सवारियाँ बैठेंगी उनकी ये जानों के साथ खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। तो मेरे पास जो अथॉरिटी है, मैं इनका ये कैंसिलेशन के लिए भेजूंगा, और गाड़ी को मैं ये जो तो गाड़ी प्रॉपर करूंगा।
गाड़ी को आप रोक नहीं सकते कि गाड़ी ये टायर सही नहीं है, कोई इस तरह की कोई तो इंस्ट्रक्शन नहीं है आपके पास? नहीं इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर मैं अब मौके पे चेक करता हूँ कि ये गाड़ी रोड पे चलने के काबिल नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये खुदा न खासा किसी एक्सीडेंट का, किसी हादसे का Exactly, यही सबब बन point of सकती view है है, मेरा। तो ये गाड़ी को मैं अभी बंद करूँगा। ये गाड़ी को मैं रोड पे आने नहीं दूंगा। नहीं देंगे? नहीं दूंगा। ये मेरी तो responsibility नज़र आ रहा है ना, देखिए ना आपके सामने, मैंने आपको बताया कि जी टायर भी इसके चलने के काबिल धुआं नहीं। भी छोड़ रही है। तो अभी मैं इस गाड़ी पे किसी भी पैसेंजर को बैठने की नहीं दूंगा। नहीं देंगे आप? नहीं दूंगा। इसको मैं वापस अड्डे में बेचूंगा, और जब तक ये इसको टायर्स और इसका फिटनेस क्लियर नहीं करवाते तब तक मैं। हाँ जी लाला, गाड़ी बंद होगी, वापस जाएगी, नया टायर डलवाने। किसकी गाड़ी है ये? आप तो ड्राइवर है ना, तो मालिकों को कहें भाई नया टायर दें, गाड़ी का काम करवा के दें। टायर डला, ये रास्ते में टायर फट गया है, उसकी वजह से ये टायर डाला है। स्टपनी सही रख लेते हैं यार, देखे ना स्टपनी का मतलब क्या होता है? 5 किलोमीटर के बाद हमारा स्टॉप है। ये फर्क नहीं पड़ता। स्टेपनी भी है। देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं भी गाड़ी चलाने वाला हूँ ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। टायर किसी जगह पर भी फट सकता है, वो 100 मीटर हो या 100 किलोमीटर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टायर किसी जगह भी फट सकता है, कोई कील आ सकता है, कोई पत्थर ऐसा आ सकता है। टायर कमज़ोर हो तो उसको बहाना चाहिए फटने का। आपकी ब्रेक सख्त लग जाए तब भी टायर फट सकता है। आप ड्राइवर हैं, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही बात है, क्योंकि मेरे पास दूसरी स्टपनी भी एक मैंने रखी हुई है, इसीलिए वो इससे बेहतर है, वो इससे बेहतर है। थोड़ा स्टेपनी है ना। स्टपनी है तो स्टपनी है। यार स्टपनी भी तो सही रखनी चाहिए ना यार। आप लॉन्ग पे चलाते हैं, लोगों को बिठाते हैं, आपकी जान कीमती नहीं है? 100 किलोमीटर सरस है, 100? 125 है, तो इससे कोई फर्क पड़ता है? हर 5-10 मिनट बाद stop कोई है। फर्क पड़ता है? लोकल गाड़ी है, कौन सी लोकल गाड़ी स्पीड पे नहीं जाती, टायर फट जाए तो क्या होता है? स्टेपनी है, डबल टायर। हादसा होते हुए भाई आपसे पूछेगा तो नहीं ना? पूछेगा, आप ड्राइवर हैं, हादसा हो जाता है ना, कोई पूछता तो नहीं है कि भाई हादसा होने लगा हूँ देख लो। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे, एहतियात करनी है ना, नए टायर से भी हो जाता है। ऐसी कोई तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टायरी फिर हम पुराने चलाई जाए। पुराने नहीं है, ये बहाने ठीक नहीं है ना भाई मेरे, तो इंशाल्लाह ये बहाने ठीक नहीं बदल है। देंगे सर, बदल देंगे। देखिए ये ले महसूस बता रहे हैं जी, हादसा नहीं हुआ। एक बंदा वो जिस तरह आपका हादसा सेम इसी तरह, अगर मैं आपको कहता हूँ कि जो अच्छा खासा सेहतमंद बंदा होता है ना, उसकी भी डेथ हो जाती है। हाँ। लेकिन अगर एक बंदा बीमार है, आप उसकी बीमारी की तशखीस नहीं करवाते, इलाज नहीं करवाते और उसको छोड़ देते हैं कि जी इसको मरने देते हैं हम, तो वो आपकी लापरवाही ये है। तो इस्लाम कि में भी है आप ना, उसको मौत पर इलाज हक है, लेकिन एहतियात भी इस्लाम में ही बताई गई है। बताई गई है, ठीक है सर। अब इनकी क्या कार्रवाई होगी? इनको मैं गाड़ी से भी 10 के एक तो 10 फाइन कर रहा हूँ, एक फाइन कर रहा हूँ। सेकेंडली जितने भी पैसेंजर इसमें बैठे हैं वो दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करवाऊंगा, और गाड़ी को मैं दोबारा लेके जाऊंगा अड्डे में अड्डे में वापस? वापस भेजूंगा। ठीक है, ये गाड़ी में जितने भी पैसेंजर हैं उनको मैं वापस उतार के मैं ख्याल दूसरी गाड़ी में shift शायद करवाऊंगा। पैसेंजर ही बहुत कम है इस वक्त। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, ट्रैफिक वार्डन जी कार्रवाई कर रहे हैं इनके ख़िलाफ़, और यहाँ पे इनको उतारा जाएगा, क्योंकि गाड़ी का मसला सिर्फ ये नहीं है कि धुआं छोड़िए, गाड़ी का मसला ये है कि गाड़ी के जो टायर हैं इस बस के वो भी नाकारा हैं, खस्ता हैं, किसी भी टाइम खुदा ना खास्ता वो फट सकते हैं, किसी हादसे का ज़िम्मेदार हो सकते हैं। अफसोस की बात है कि जब हम ट्रैफिक कवानीन की बात करते हैं तो हम इसको बहुत हल्का लेते हैं, बहुत लाइट लेते हैं, बहुत सीरियस नहीं लेते। यही वजह है कि स्मोक जो है उससे हमारी जान नहीं छूट रही, क्योंकि हम अपनी गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जो सांस ले रहे हैं वो ख़ुद भी ज़हर आलूदा सांस ले रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी को भी मुश्किल में बना रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी को भी हम मुश्किल में बना रहे हैं। ये मुश्किलात है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं तो कोशिश करेंगे कि CTO लाहौर से भी बात करेंगे क्या कार्रवाई की जा रही है, और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से जान के सवाल करेंगे कि वो किधर हैं, वो क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए हमारे ही प्रोग्राम्स में कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स बन रही है, जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आई जा रही है, नई मशीनरी इंपोर्ट की जा रही है, मशीनें ख़राब हैं, उनको उनकी जगह नई मशीनें इंपोर्ट की जाएंगी, वर्ल्ड बैंक की जानिब से एड दे दी गई है, महकमे को रेवोल्यूशनाइज कर दिया जाएगा। ये सब कुछ जानेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक का एक मतलब फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं स्मोक की। पिछले कई सालों से स्मोक ने हमें घेरे में लिया हुआ है। हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया हालात लाहौर शहर के इस वक्त क्या हैं। ट्रैफिक पुलिस इस पर काम कर रही है। उन्हीं का मौक़िफ़ जानने के लिए CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसिर फ़िरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। CTO साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पिछले कई सालों से
स्मोक का सामना कर रहे हैं। लाहौर की वहाँ मुसलसल परेशान है, कभी कोविड आता है, कभी डेंगू आता है, कभी अशूब चशम आ जाता है और स्मोक तो मुसलसल बरकरार है। ट्रैफिक पुलिस भी इसमें मौजूद है, चलान्स कर रहे हैं आप लोग। बुनियादी सवाल ये उठता है कि ट्रैफिक पुलिस के पास तो अपनी इतनी नफरी नहीं है, आपने ट्रैफिक का फ़्लो भी बरकरार रखना है, फिर अब इनको रोक के चलान भी करना है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं आपके साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जैसे आपने कहा कि हर साल लाहौर के शहरियों को इस स्मॉग की वबा का सामना करना पड़ता है। बेताशा लोग बीमार होते हैं, बेताशा लोग अपनी जान से जाते हैं, और जो स्पेशली बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। स्मॉग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। इसके मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो जो फसलों की बाक़ियात को आग लगाई जाती है, और वो पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, और ख़ुसूसन जब चावल की बिजाई से पहले बाकी उसको आग लगाई जाती है, तो उसमें गन्नम की बिजाई से पहले जब चावल की बाक़ियात को आग लगाई जाती है तो वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है मेनली। उसकी वजह से स्मॉग का एक क्लाउड पैदा होता है जो बेसिकली सस्पेंड हो जाता है, और ये मौसम ऐसा है जिसमें हवा नहीं चलती, और हवा ना चलने स्टैटिक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो स्मॉग जो है उसका सामना हमें करना पड़ता है। सेकंड जो कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है इसमें वो फिर ट्रांसपोर्ट का है, जो गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से निकलने वाला धुआं है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड पे इसमें हमारी फैक्ट्रीज़ हैं और हमारे हाउस होल्ड हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म का ईंधन यूज़ करते हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रैफिक पुलिस, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं। इस साल अगर आप बात करें तो 40,000 से ज़्यादा गाड़ियों के चलान हमने स्मॉग की वजह से किए हैं पिछले 20 दिनों में, क्योंकि ये स्मॉग जो है अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा आती है। 20 अक्टूबर के बाद मोस्टली इस पे पीक आना शुरू हो जाता है। तो उसमें 9,000 से ज़्यादा गाड़ियों के चलान पिछले 20 दिनों में किए गए हैं। 3,000 से ज़्यादा गाड़ियों को थानों में बंद किया गया है। हमारी अपनी टीम्स भी मौजूद है, 200 से ज़्यादा मकामात पर हमारी स्पेशल चेकिंग हो रही है। इसके अलावा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारे डेली का लाइजोन है। जो कुछ ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स हैं, जैसे रात को हैवी ट्रैफिक शहर में अलाउ होती है, तो शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर हमने स्पेशल नाकाजात लगाए हुए हैं कि वो जो मेरा सर सवाल ये है कि देखें कार्रवाई तो कर रहे हैं, और हमने ग्राउंड में भी दिखाया, ऑन सिचुएशन भी देखा कि कार्रवाई हो रही है, ये मैं हर साल दिखा रहा हूँ। देयर हैज़ टू बी एन इफेक्टिव, उसका रिजल्ट निकल आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं। यहाँ पे मेरा पहला भी सवाल ये था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान ने अफसोस के साथ ये करना पड़ता है कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट जाली मिलते हैं। विक्स का सर्टिफिकेट लोगों के पास नहीं है आज भी। पिछले 3 सालों से ये मुसलसल कैंपेन आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दीगर महकमे भी कर रहे हैं। आज भी ड्राइवर से सवाल करते हैं, वो कहते हैं कौन सा सर्टिफिकेट, किसी का उकाड़े का सर्टिफिकेट है, किसी का साहिवाल का सर्टिफिकेट है। फेक सर्टिफिकेट्स क्यों आ रहे हैं हमारी सड़कों पे लोग लेके गाड़ियाँ? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 मैकेनिज्म होने चाहिए। सबसे पहले ये कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कवर किया करती थी। इसमें जो मोस्टली अगर आप लाहौर की व्हीकल पॉपुलेशन देखें तो लाहौर में 73 लाख गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 50 लाख के करीब बाइक्स हैं, 16 लाख के करीब कारें मोटरसाइकिल हैं, 2 लाख के करीब रिक्शे हैं, और बाकी अदर ट्रांसपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी ट्रांसपोर्ट है जो आम यूजेज में है, जो कि फिटनेस सर्टिफिकेट के एम्बिट से बाहर है, वो बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो ज़रूरत यह है कि फिटनेस सर्टिफिकेट के एम्बिट में प्राइवेट यूज़ वाली गाड़ियों को भी लाया जाए। बिल्कुल सही। उसमें कैबिनेट ने मीटिंग की, कैबिनेट ने फैसला किया कि जो 5 या 7 साल से पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा। सेकंड जैसे होगा, यस होगा। सेकंड अब देखें ना, ये न्यूज़ आप मुझे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता था इस बात का, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि ये चीज़ का नहीं। साहब ने खुद उस मीटिंग को चेयर किया। और सेकंड ये है कि फिर ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया जाए, जैसे प्राइवेट जो हमारी टेस्टिंग लैब्स हैं, हमारी होंडा की वर्कशॉप्स हैं, हमारी टोयोटा की वर्कशॉप्स हैं, सुजुकी वर्कशॉप्स हैं, बाकी दीगर वर्कशॉप्स हैं, उनको एनेबल किया जाए, एम्पावर किया जाए कि वो व्हीकल टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स इशू कर सकें। क्योंकि इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक 3 विक्स की लैब्स हैं जो कि लाहौर में काम कर रही हैं, जबकि लाहौर में व्हीकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और शायद एक गाड़ी पे इतना टाइम लगता है कि उनके लिए इफेक्टिवली गाड़ी को चेक करना तमाम गाड़ियों को इस सीज़न में पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा ये है कि फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के साथ गाड़ी की फिजिकल फिटनेस का भी जानना ज़रूरी है। कि हो सकता है गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट अवेल करने के 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इस शेप में ना रहे, तो इसलिए फिजिकल इंस्पेक्शन भी ज़रूरी है। तो इस पर काम हो रहा ज़रूर है, लेकिन मैंने देखा कि आप फील्ड में भी जाके खुद भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, खैर अपने जवानों को भी हौसला दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमारे रवैये तब्दील कैसे होंगे, क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक की बात की जाए, कहा जाता है किसी भी माशरे की अगर तरक्की देखनी है तो सड़कों का हाल देख लें। हम लाइसेंस नहीं रखना चाहते, हम वन वे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं, हमने चलान बहुत ज़्यादा बढ़वा दिए। आप पर भी तनकीद होती है और आपके साथ साथ मेरे पर भी तनकीद होती है जब मैं जाके खड़ा होकर ट्रैफिक पुलिस के साथ चलान करवा रहा होता हूँ, लेकिन रवैया तब्दील नहीं हो रहा। ये जो आपने बात की कि अब जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी धुआं छोड़ रही हैं, मोटरसाइकिलें हैं वो भी धुआं छोड़ रही हैं, बीमार हम सब हो रहे हैं, हमारे रवैये तब्दील कैसे होंगे? देखिए, ट्रैफिक के ना 3 कंपोनेंट है पूरी दुनिया में। उसमें नंबर 1 कंपोनेंट है एजुकेशन, दूसरा है इक्विपमेंट, तीसरा है एनफोर्समेंट।
हमारे अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक एजुकेशन का रुझान ही नहीं है। आप मार देखें किसी दरसी किताब में, किसी बच्चों को किसी स्कूल में, किसी इदारे में कोई ट्रैफिक सेंस नहीं पढ़ाई जाती। यही वजह है कि हम बसीरत कौम जो है इस बात से आगाह नहीं है और हमारे रवैये चेंज नहीं हो रहे। अगर हमने प्रपोज़ किया था मुझसे पहले कैप्टन हमार साहब ने कि दरसी किताब में शामिल किया जाए, बाकायदा क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक के सिलेबस में इंक्लूड करने के लिए मज़ामीन उसमें शामिल किए गए थे। हम इंशाल्लाह उसको दोबारा प्रपोज़ करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि जो 23 करोड़ लोगों का मुल्क है उसमें सिर्फ इन्फोर्समेंट से काम नहीं चल सकता। जब तक लोगों को एजुकेट ना किया जाए, जब तक लोगों में रोड सेंस, अवेयरनेस सेंस और अपने और दूसरों के राइट्स का ख्याल ना हो। आपके महकमे की ह्यूमन रिसोर्स की मैं हमेशा बात करता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत थोड़ा है आपके पास। जो लाहौर शहर की आबादी है, लाहौर शहर की इस वक्त जो व्हीकल ऑन रोड है, कंजेशन है, जितना रश है, तो आप पे दीगर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। कहीं पे प्रोसेशन निकल रहा है तो ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं, आपने गाड़ियाँ चेक करनी है, धुआं छोड़नी है, वो भी आप मौजूद हैं, दीगर काम के लिए आप मौजूद हैं, सिक्योरिटी देनी है आप मौजूद हैं। महकमे के लिए क्या कर रहे हैं? कोई हायरिंग करवाई है आपने, ह्यूमन रिसोर्स बढ़वाया है? मेरा ये ख्याल है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है इसमें 2 चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। नंबर 1 तो ये कि आपका शहर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। 2006 में जब वार्डन सिस्टम नाफिज किया गया तो शहर में गाड़ियों की तादाद 24 लाख थी रजिस्टर्ड। आज गाड़ियों की तादाद 73 लाख है, 3 गुना बढ़ चुकी है, जबकि ट्रैफिक वार्डन की तादाद 1000 कम हो चुकी है। एक तो प्रोपोर्शनली हमें नंबर ऑफ वार्डन बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम प्रमोशन भी कर रहे हैं, फ्रेश रिक्रूटमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। सेकेंड ये है जो कंपोनेंट ऐड करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, वो टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया में कहीं भी फीट ऑन ग्राउंड से तो इनकार नहीं किया जा सकता उसकी फादियत से, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो अल्टीमेट सोल्यूशन है। जैसे हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है तो उसमें 1200 कैमरे ऐसे हैं जो ANPR कैमराज हैं, जो कि ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग का काम करते हैं और सिग्नल्स की वायलेशन को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा तुम्हारे 129 मकामात पे ऐसे सिग्नल हैं जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं। इनको ट्रैफिक की कंजेशन को देखते हुए अपनी टाइमिंग को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह के स्मार्ट सोल्यूशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर शहर ऐसा है जिसने अल्टीमेटली ग्रो ही करना है। लेकिन सर वो कब जाएंगे? सेफ सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैंने कई प्रोग्राम्स के जाके दिखाया कि एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। उससे सिर्फ ये नहीं, मॉनिटरिंग बहुत से फ़ायदे दिए जा सकते हैं, बहुत से लाइट डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन वो आधे से ज़्यादा कैमरेज उसके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, आपके सिग्नल्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। द प्रॉब्लम लाइज देयर, उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। लेकिन अभी वो किस तरह ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे भी नए MD साहब ने भी चार्ज लिया है और वो बड़े एफिशिएंट है माशाल्लाह, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं और हमें उम्मीद है कि उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। हुआवे के साथ जो उनके इशूज़ थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि इस तरह के सोल्यूशन से, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन फाइंड करने से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आप प्रॉब्लम का निकाल सकेंगे। वरना देखें आप कितनी ट्रैफिक पुलिस की तादाद बढ़ा लेंगे, 3000 नहीं तो 6000 कर लेंगे, 6000 नहीं तो 12000 कर लेंगे, ये तो एंडलेस। ठीक है, आखिर में मुझे मेरा वक्त थोड़ा सा ये बताइएगा, स्मोक पे मैं वापस आता हूँ क्योंकि मेन इशू स्मोक था, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमने मुख्तलिफ टॉपिक से भी बात कर ली। जब उस ड्राइवर को रोका जाता है जो लोडेड व्हीकल लेकर आ रहा होता है, तो उसका मसला ये है, वो कहता है कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुआशी हालात इतने ख़राब हैं, जो जुर्माना होगा वो जुर्माना मालिक नहीं देगा, वो मुझे देना पड़ना है, मेरी तनख्वाह से निकलना है। तो ये भी इशूज़ का सामना करना पड़ता है। आपके वार्डन्स, आपकी फ़ोर्स ग्राउंड पे मौजूद होती है, बहुत से ऐसे सीन्स भी देखने को मिलते हैं जिस पे बंदा परेशान हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हिदायतनामा क्या जारी किया आपने? देखिए, हम किसी आम शहरी को बिला वजह चलान नहीं कर रहे हैं। स्मॉग एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से कीमती जानें ज़ाया होती हैं, एक लोगों की सेहत का इशू है, पब्लिक एट लार्ज जिससे मुतासर हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी आदमी को किसी भी वजह से कोई कंसेशन इसमें मिलनी चाहिए। गाड़ी का फिट होना, गाड़ी का ठीक होना सड़क पे लाने के लिए ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि हम सबको मिल के, बल्कि माशरती तौर पर हमने लोगों को भी आगाह किया कि किसी गाड़ी को धुआं देते देखे तो 15 पे कॉल करें। सेफ सिटी कैमरास को एक्टिवेट किया कि गाड़ी को धुआं देखे तो हमें कॉल करें, ताकि इसकी कीमती जाने क्या कॉल आती है 15 सेफ सिटी से? आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है? से इन्फॉर्म किया जा रहा है, 15 पे कॉल्स भी आ रही हैं क्योंकि लोग इस वबा से आगाह हैं। यस, तो मेरा ये ख्याल है कि हम सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस किस्म के रवैये को डिस्करेज करें। लाहौर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपने लाहौर शहर में दाखिल होने क्यों दिया गाड़ियों को, क्योंकि गाड़ी कभी आती है तो कनाल रोड पे पकड़ी जाती है या किसी और स्पॉट पे पकड़ी जाती है। फिर वहाँ पे सवाल ये उठता है कि दाखिल कहीं से तो दाखिल हो रही है ना, वहाँ पे टीम्स क्या कर रही हैं, वहाँ पे चेकिंग क्यों नहीं की जा रही? देखिए, वहाँ आपको पता है कि लाहौर के तमाम दाखिली जगहों पे नाके मौजूद है, लेकिन गाड़ी की इंस्पेक्शन हम करते हैं मैनुअली। हमारे पास कोई ऐसी गैजेटरी या ऐसा सिस्टम नहीं है जो एडवांस में आती हुई गाड़ी को बता दे कि गाड़ी स्मोक का बायस बन रही है। गाड़ी को रोक के चेक करके देख के हम उसकी फिटनेस का अंदाजा लगाते हैं। और हमारे पास कोई ऐसी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी तो नजर आ रही होती है सर कि धुआं छोड़ रही है। मोस्टली मेरे ख्याल ये वजह होती है। अच्छा, इसमें एक और भी इशू है जो अब जो ड्राइवर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी जो टीम है, यानी आपका जो एहलकार है,
वो गाड़ी को ऐसी ज़बरदस्त रेस देता है कि वो धुआं छोड़ने लग पड़ती है। वो कहते हैं जब हम चला रहे थे तो धुआं ही नहीं आता। आपकी इतनी कोई महारत है, क्या क्या करते हैं गाड़ी के साथ लोगों की? देखिए गाड़ी की फिटनेस जो है वो मैकेनिकल इशू है। अगर गाड़ी धुआं छोड़ती है या पार्टिकल मैटर्स छोड़ती है तो ये सब के नुकसानदेह है, और ट्रैफिक पुलिस बड़ी फेयरनेस के साथ चेक करती है, और कभी हमें ऐसे शिकायत नहीं आई कि किसी लोगों को बिला वजह चलान किया गया हो। पहले इसी चेकिंग में आपके साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का स्क्वाड भी मौजूद होता था, वो हट गया पीछे? नहीं, अभी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम्स हमारे साथ है, 22 मुख्तलिफ जगह पे मौजूद है, वो चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन आज हमने एनवायरनमेंट वालों से बात की, वो कहते हैं जी हमने तो ये सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक को दे दी है। ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं, मुश्तरका टीमें काम कर रही हैं, बल्कि ट्रैफिक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने उनको पॉइंट्स की निशानदेही की जहाँ पे कार्बन लोडेड गाड़ियाँ जाया करती थी, जो कि फिर कार्बन फैक्ट्री में जलाया करता था। तो स्पेशल पॉइंट्स उन्होंने इंडिकेट किए हैं हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ लाहौर में, हम उनकी भी चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड मिस्टर सर फिरोज साहब, नाज़रीन सिटी लाहौर से मौजूद है। ब्रेक करते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, गुफ्तगू चल रही है साथ में। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन ब्रेक का एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते बात कर रहे हैं लाहौर शहर में स्मोक के मसाइल की, और इस वक्त एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर मौजूद है। इनका कंट्रोल रूम बनाया गया जहाँ से ये मुसलसल मॉनिटरिंग करें, वहाँ पे भी मौजूद हैं और वहाँ पे जानेंगे, देखेंगे कि क्या सिचुएशन क्या है, क्योंकि बाहर की सिचुएशन तो आपको पिछले कई सालों से मुसलसल दिखा रहे हैं, आज भी दिखाई, ये भी दिखाया कि फोर्सेस कैसे काम कर रही हैं, लेकिन अब फैक्ट्स क्या बताते हैं ये भी जानने के लिए नसीमुर रहमान साहब हमारे साथ। सर कैसे हैं? जी अल्लाह करम। क्या सिचुएशन है, क्या कर दिया लाहौर शहर को? पिछले कई सालों से हमारी सर्दियां आती हैं, मौसम तब्दील होता है तो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल में आप अगर 2021 को 2022 के साथ कंपेयर करें और फिर 2022 को 2023 के साथ कंपेयर करें, 21 हमारी हिस्ट्री का, वैसे तो ये 17 से शुरू हुआ है स्मोक वाला फिनोमेना यहाँ पे, बट 2021 एक ऐसा बहुत बुरी सूरत हाल थी, वर्स्ट यानी कंडीशन थी कि 15 अक्टूबर से वो जो चुभन वाला फिनोमेना था ना, जिसको वो शुरू हुआ था और फरवरी तक रहा था। और उसकी रीज़न शायद ये थी कि आपको पता है कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और कुछ नेचुरल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। बट उसमें हमारे जो अपने इंटरनल फैक्टर्स थे कि उस साल में कोई हमारी गवर्नमेंट मशीनरी, इवन हमारा अपना महकमा, कोई दूसरे महकमे इस पर काम नहीं कर रहे थे। जब आप काम कर रहे होते हैं देन फिर कुछ ना कुछ उसकी रेशियो उसकी कम होती है। क्यों नहीं काम कर रहे थे? वो अनफॉर्चुनेटली एक उस वक्त सूरत हाल ख़राब थी, जिसकी वजह से AQI बहुत ऊपर चला गया और वो चुभन आँखें आप बाहर नहीं, आंसू आते थे आपकी आंसू में, तो वो एक बुरी सूरत हाल थी। लेकिन 2022 में और 2023 में अब आप देखें, 2023-22 से भी बेहतर, और 22 तो बहुत बेहतर था 21 से। बेसिकली हुआ क्या है कि एक तो स्मोक एक्शन प्लान फिर बने और उसमें 14 महकमों को रोल दिया गया, जिसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भट्टा, इंडस्ट्री का रोल दिया गया। इस तरह ट्रैफिक पोल्यूशन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिया गया, फेस्टिवल बनने पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, और आग लगने पे या सफाई सुथराई, डस्ट पोल्यूशन, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और इस तरह मुख्तलिफ महकमों को ये रोल दिए गए। उससे जब महकमों ने काम किया तो वो एक बेहतरी आई उसमें। और इस साल में हमने क्या किया कि जितनी हमारी इंडस्ट्री शुमाली लाहौर की थी, क्योंकि जो सेंट्रल पंजाब है जिसमें गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न और आगे उकाड़ा तक, ये एरिया बैडली अफेक्ट होता है इन दिनों में। और ये दिन है हमारे 29-30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो स्टबल बर्निंग है। हमारी साइड पे भी होती है और इंडियन साइड पे भी होती है, दोनों एरिया साइड पे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हमारी साइड पे इसलिए थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है कि हम तो उनको स्मोक रूल्स हमारे नोटिफाई हो गया 2023 में, उसमें जुर्माने आ गए, हम तो उनको जुर्माने का तो पहले भी थे लेकिन मुसलसल होती है, आज भी हो रही है। FIRs भी मेरा कहने का मकसद है वो तो खैर इसके ऊपर मौजूद है कि यहाँ भी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली उससे बहुत कम होती है जो उस साइड पे होती है। ठीक है। दूसरा हमें ये जो एक मैंने कहा था ना, एक एक्सटर्नल और एक नेचुरल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर में तो ये आ गया जो आग लगी हुई है उनकी तरफ, और नेचर की डायरेक्शन तो कंट्रोल नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है। ये 10-12 दिनों में हवा की डायरेक्शन फिर हमारी तरफ हो जाती है, उस वजह से फिर हम बैडली इफेक्ट होते हैं इन दिनों में। ठीक है। लेकिन जो हमने किया कि जितनी हमारी ये सेंट्रल पंजाब की इंडस्ट्री है, जिसमें स्पेशली लाहौर शहर में अगर आप देखें स्टील फर्नेसेस जो टॉप पे होती है एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए, और इसी तरह स्टील फर्नेसेस हैं और वो तमाम इंडस्ट्री जिसमें बॉयलर हैं। इस साल 2023 में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एक कमेटी बनी जिसमें UET, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट और तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के टेक्निकल लोगों की नुमाइंदगी थी। हमने लोकली मैन्युफैक्चर्ड
जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम है वो नोटिफाई कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, और साथ ही 2 अरब रुपया हुकूमत पंजाब ने फिक्स कर दिया इसके लिए कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो यहाँ से इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। और उसके लिए पंजाब शमाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, जिनका अल्फला में दफ्तर है, वहाँ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाए जिसके पास पैसे नहीं हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन ले। लेकिन ये तो पहले भट्टों के साथ भी हुआ था ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के लिए। वो आज भी रोते हैं कि हमें तो सरकार ने दिया ही कुछ नहीं। देते हैं, वो आज भी जाए मिलता है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 80% ऑलमोस्ट हमारी इंडस्ट्री और तकरीबन मोर देन 70% भट्टा भी प्रॉपर वो ज़िगज़ैग पे जा चुके हैं। और इस हमारी 80% इंडस्ट्री में एमिशन कंट्रोल। सर भट्टे तो बड़े अरसे से शुरू हुए हैं ना, उनको तो 100% हो जाना चाहिए था। देखिए हो जाना चाहिए। मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ कि इस वक्त मोर देन लाहौर के 154 या 156 टोटल है, तो सारे के सारे ज़िगज़ैग पे जा चुके हैं, सारे ऑलमोस्ट सारे जा चुके हैं। एक दो का वायलेशन होती है, वो फिर एक्शन हो जाता है। ठीक है, इस वक्त सिचुएशन क्या है, ज़रा मुझे यहाँ से भी आप ब्रीफ कर दें। ये आप देखिए, ये नासा की साइट है, ठीक है, और इसमें आप देखते हैं कि इंडियन साइड पे अगर ये आप इस तरफ देखें तो ये इंडियन बॉर्डर है पाकिस्तान, लाहौर से इस तरफ ये उसके साथ आप देखें ये सारे जोधपुर, अमृतसर वगैरह, ये सारे जो एरियाज हैं, यहाँ जो रेड डॉटेड है ये क्या है? ये आग है। ये आग है, ये जहाँ पे आग लगी होगी, किसी खेत में आग लगी तो ये उसको शो करता है। ठीक है। और आपको पता है कि एक खेत पे आग लगी हो, 1 एकड़ में, तो ऊपर आसमान पे बादल सा जा रहा होता है। जब इतनी आग लगेगी तो ज़ाहिर है उसकी फिर एमिशंस तो होनी है, उन्होंने फ़ज़ा में जाना है और डिस्टर्ब करना है। और फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, आप आगे हैं। ये अब दूसरी साइट है जो कि हमारी मेट ऑफिस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये वाली। और ये भी इसमें आप देख रहे हैं कि विंड डायरेक्शन अब हमारी तरफ है। हाँ। तो वो जितनी कसाफतें हैं, ये इंडिया है, ये इंडिया से हमारी तरफ आ रही है, जितनी कसाफतें हैं वो वाली, तो वो ज़ाहिर है इधर उन्होंने हमें हिट करना है ना। तो वो फिर इन 10-12 दिनों में ये जो मैंने अर्ज़ किया 29-30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, ये एक फैक्टर होता है। बाकी सारे फैक्टर्स तो पहले ये हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जा रहा है जी लाहौर का। एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये आज की तारीख का है, ये आज सुबह 9 बजे 455। ये आप देखें लाहौर कॉलेज फॉर वेमन योर डाटा, ये वेरी करता रहता है हमारा। अभी आप देखेंगे उस तरफ तो ये जो यूएस एम्बेसी पे 231 है अभी राइट नाउ। हाँ जी, इस वक्त तो यानी आज सुबह हम डेंजर जोन में थे जी, बिल्कुल। और इसी तरह अगर आप देखें ये वर्ल्ड रैंकिंग की ये एक स्लाइड है, एलईडी है। इंडिया इस वक्त 659 के साथ पहले नंबर पे, और पाकिस्तान में कितना है? पाकिस्तान 11वें नंबर पे, 11वें पे है 151 के साथ। तो ये बदलता रहता है। ये तो ऑब्वियसली सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा ना, जहाँ धूप नेचुरल इफेक्ट भी आएगा ना, फिजा खुल गई तो कम हो जाएगा। तो ये एक कंट्रोल रूम का मकसद ये था कि हमें लम्हा बलम्हा सूरत हाल का पता लग रही। लेकिन ये देखें ना, ये 455 डेंजरस जोन में हम चले गए, तो ये भी तो अफसोसनाक है ना। बीमार रोज हो रहे हैं बच्चे, बुजुर्ग खास तौर पे। ठीक है, तो वो उसका क्या करेंगे आप? उससे तो बढ़ने पड़ना है ना। जब धुआं सारे तरह आएगा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस पे आप लोगों ने कोई अपनी रिसर्च की, कुछ किया कि अब भारत को तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे ना, हम वर्ल्ड दुनिया में जाके इसके लिए आवाज़ तो खैर पानी के लिए आज तक मसला नहीं हल कर सके, तो यहाँ ये क्या करेंगे? 3 काम हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, चूँकि उसको ये टास्क दिया गया और उनकी प्रेजेंस यूनियन काउंसिल लेवल तक है। बिल्कुल ठीक। वो किसानों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं और उनको साथ हैप्पी सीडर और जो कबूटा टाइप मशीनें हैं जो इसके कंट्रोल के लिए होती हैं। क्योंकि पहले आपको पता है लोग हाथ से कटाई करते थे, उस वक्त ये इशू नहीं होता था। ये पिछले कुछ सालों से जब से हम मशीनरी पे गए, और मशीन खासकर वो जो गंदम काटने के लिए हार्वेस्टर होता है उसके साथ ये काटते हैं, तो उसका 100 फुट का तना वहाँ पे रह जाता है। अब उसको रिमूव करना होता है। तो हमारा 95% मोर देन 90% किसान 2 एकड़ और 3 एकड़ वाला है। तो ज़ाहिर है वो उन्होंने आगे गंदम काश्त करनी होती है। आपको पता है अभी शेड्यूल आ गया हुआ है गंदम काश्त का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे की तरफ से भी और इंडियन साइड पे भी, कि ये इस नवंबर के महीने में ये अब सोइंग का टाइम भी शुरू हो गया साथ उसका गंदम का, तो उसके बाद टाइम नहीं होता, तो वो लिहाजा ये फिर आग वाग लगाते हैं। एक ये वाला काम हो रहा है कि उनको अवेयरनेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। दूसरा ये कर रहे हैं कि एक रिसर्च भी इस पर साथ साथ हो रही है कि एक तो मशीनरी के थ्रू इसको स्टबल रिमूवल बात है, वो ज़रा थोड़ा सा कास्टली है। आपका जो छोटा किसान है वो नॉर्मली उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो 100% सब्सिडाइज, और
हमने रिकमेंडेशन दी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि वो 100% सब्सिडी की तरफ जाए छोटे किसानों के लिए, ताकि मसला तभी हल हो सकता है, वरना नहीं हल हो सकता। और एक रिसर्च हो रही है, हो रही है कोई रिसर्च? बिल्कुल हो रही है, और ये कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जो हमारे निपजी वाले हैं फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट है, वो इसके ऊपर कर रहे हैं कि कोई ऐसा इसमें डाला जाए, कोई इसका बायोलॉजिकल कोई ऐसी ट्रीटमेंट की जाए कि वो उसको तलफ कर दिया जाए, उसको कुछ चीज़ डाल के। इसी तरह इंडियन साइड बताएं नसीम रहमान साहब के ये 2021 की भी आपने बात की, तो 2021 में वापस आपको लेकर जाता हूँ जहाँ पे बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि वर्ल्ड बैंक की एड आ रही है, नई भर्तियाँ होगी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की मशीनरी जो आपके पैरामीटर्स लगे हुए हैं, जब मैं पिछली दफ़ा दिखाया था तो आधे से ज़्यादा ख़राब पड़े हुए थे। अब वो मोबाइल लेकर चलते हैं, किसी जगह पर जाके चेक कर लेते हैं। आप गद्दाफी स्टेडियम के बाहर जो लगा वो भी ख़राब था, अभी ठीक हुआ है वो या नहीं हुआ मुझे नहीं पता अभी इस बात का। वो हमारे डी लैब बैठे हैं, आप उसकी ज़्यादा चले वो मैं उनसे पूछ लूँगा। ये बड़ी बातें की गई, क्या आपके डिपार्टमेंट की सिचुएशन क्या है? क्या नई भर्तियाँ हो गई, नई बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट बननी थी वो बन गई, क्या बड़ा ज़बरदस्त रोल मॉडल बनना था, सब कुछ होता? ये किधर गया? देखिए 2021 में पीडीए में जिसका रोल नहीं था धुआं कंट्रोल करना, जब ये ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी तो वो फिर उन्होंने टेकअप किया था। आज आपको यहाँ पे ये कंट्रोल रूम नज़र आ रहा है, 24/7 यहाँ पे अमला काम कर रहा है और फील्ड में हमारे स्क्वाड काम कर रहे हैं पिछले साल भी और अब भी, तो वो आपको चेंज नज़र आएगी। आज आप शुमाली लाहौर में चले जाएं, आपको कोई ऐसी इंडस्ट्री इक्का दुक्का कोई वायलेशन नजर आएगी। अदरवाइज टीमें बाहर घूमती थी जो जाके चेकिंग करती घूमती हैं इस वक्त पिछले एक हफ्ते से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ जाऊँ, लेकिन नहीं मिलती। नहीं अब अभी आप इस वक्त आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं अभी आपको टीम लोकेट करके देता हूँ आपके सामने, ऐसी इशू नहीं है। ये कंट्रोल रूम का मकसद ये है कि उनको साथ साथ हम वॉच करें, वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी। अदरवाइज़ हमारी टीमें इस वक्त भी है और पूरी रात भी होती हैं, पूरा दिन और पूरी रात। दैट्स वाई मैंने कहा ना कि 22 में जब हमने ये कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर लिया और ये सारी एफर्ट सारे महकमों ने मिलकर की, एक महकमे का रोल नहीं है इसके अंदर। इसमें अगर ट्रैफिक पोल्यूशन की बात करते हैं 43% उसका भी कंट्रीब्यूशन है। लाइट डिपार्टमेंट मिलके काम करेंगे तो काम होगा, सबको अपनी जिम्मेदारी देनी होगी। लेकिन मैं आपके डिपार्टमेंट का सवाल कर रहा हूँ कि आपके डिपार्टमेंट को रेवोल्यूशनाइज करना था, क्योंकि बदकिस्मती ये रही है पाकिस्तान की कि यहाँ पे इस वजारत का जो कलमदान भी सौंपा जाता है वो खुड लाइन लगाने के लिए दे दिया जाता है। यहाँ पे किसी सेक्रेटरी डीजी को अपॉइंट किया जाता है तो वो भी यही इसीलिए किया जाता है कि चलो साइड लाइन कर दिया जाए। ये अफसोस की बात है। देखिए इस वक्त ये एक इम्पॉर्टेंट महकमा है और इसमें 2-3 जो बातें आपने की, हमारी एक जो ग्रीन बिल्डिंग बननी है वो प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव हो चुका हुआ है। उसकी जगह यहाँ पे ज़मीन हमें रिक्वायर हो गई है, ये गुलबर्ग में 5 कनाल में जम मिली है और वो इंशाल्लाह आई टैप वाले उसको विद इन 1 ईयर और 2 वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, 2-3 और शोबे नए बन रहे हैं। इसी तरह दूसरी आपने बात की थी ये जो हमारे इक्विपमेंट की है। देखिए हम इसी जो हमारा पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसी के तहत तकरीबन 30 के करीब एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उनकी टेंडरिंग हो चुकी है। वो उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल जून से पहले वो भी आ जाएगी। पिछले साल भी मैं बताया गया था कि आ जाएगी, आई नहीं। अब टेंडरिंग होगी, इंटरनेशनल टेंडरिंग है वो आ रही है और उसमें इस वक्त हम तो स्मोक हर साल फेस कर रहे हैं ना। तो भाईजान ये आपको क्या मिल रहा है? ये हमारा इक्विपमेंट चल रहा है तो आपको सारा डाटा मिल रहा है। डाटा मिल रहा है, लेकिन तो इसका हमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं नज़र आ रही? इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है भाईजान। आप शुमाली लाहौर में जाएँ ना, आप मुझे जाके फैक्ट्री निकाल के दिखाएं कोई ऐसी जो कि जिसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम ना हो, धुआं दे रही और चल रही हो, नहीं नज़र आएगी। मैं क्यों आज आपको चैलेंज कर रहा हूँ? मैं उस वक्त चैलेंज ना करता अगर हमारी वहाँ पे फील्ड फार्मेशन काम ना करी होती। आज मैं आपका मीडिया, आपका कैमरा, जाएँ आप छोड़ दें हमारी टीमों को, जहाँ कोई वायलेशन नज़र आती है आप हमें बताएं कि ये वायलेशन इंशाल्लाह वो नज़र नहीं आएगी। इक्का दुक्का हो जाती है, ऐसे नहीं कि और इसी पर्पज़ के लिए स्क्वाड्स हैं कि वो जहाँ कहीं ऐसी वायलेशन नज़र आए तो फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन स्क्वाड्स हैं। ये किस टाइमिंग में काम करते हैं? 24 आवर्स 24 दिन भी रात। इस वक्त कहाँ पर मौजूद होंगे? इस वक्त हमारा चूँकि जो हमारा मेन फोकस है ना जिस एरिया में जहाँ पे इंडस्ट्री है, जहाँ पे ये इशू है, वो शुमाली लाहौर है। शुमाली लाहौर रिंग रोड के साथ साथ दाएँ बाएँ। रिंग रोड जब मैं कहता हूँ तो उसमें आपका मनावा या महमूद बूटी से लेके इधर रावी तक, दरिया तक, और दूसरी तरफ बदामी बात, ये एरिया है जो प्रॉब्लमेटिक है।
तो इसके अंदर हमारे स्क्वाड मूव कर रहे हैं। स्क्वाड आपके ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ भी नहीं, वो काम कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बेसिकली देखिए, मैंने आप स्मोक एक्शन प्लान बताया कि सारे महकमों ने अपना अपना रोल कर। नहीं, आपके मैं इससे सवाल किया ना कि क्या आपके स्क्वाड के लोग उसमें शामिल हैं? बिल्कुल, वहाँ पे भी एक दो हमारी टीमें साथ होती है, लेकिन ये हमने टास्क उनको दी है। उनको दे दिया ये आपकी जिम्मेदारी है, उनका जिम्मेदारी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट भी आप इशू करते हैं। बिल्कुल करनी है वो उनका, और उनके पास। इस पे भी मैंने हमेशा बड़ी आवाज़ उठाई है कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट तो मुसलसल कहता रहा, पिछले 3-4 सालों से मैं भी ये प्रोग्राम्स करके दिखाता रहा हूँ कि हम बाहर जाके गाड़ियों को रोक के चलान करवाते रहे, लेकिन हमेशा देखा कि वो ड्राइवर की जेब से एक पर्ची निकलती है और जाली सर्टिफिकेट होता है। देखिए, ये प्योरली इसीलिए वो विक्स सेंटर बने। इस वक्त आपको पता है 31 अजला में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कंप्यूटराइज्ड और फुली इक्विप्ड मिशन कंट्रोल और फिटनेस टेस्टिंग सेंटर बना दिए। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो आप उसके बगैर ही गाड़ियाँ चली जा रही हैं। पहले बदकिस्मती है, पहले थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में सूरत हाल बेहतर हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा ये टेक्निकल ज़रा चीज़ें पूछ तो सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। ये कितनी मशीनें चल रही हैं अब? क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था, मैं चाहता हूँ कि मुझे आप अच्छी चीज़ बताएं ताकि मैं आवाम को दिखाऊं कि लास्ट टाइम आया था तो पता लगा था बहुत सी मशीनें चल नहीं रही, पता लगा कि नई मशीनें आ रही हैं, कितनी आ गई, कितनी चल रही हैं, इस वक्त क्या कहाँ से हम मैयर कर रहे हैं? देखें, हमारे पास 3 फिक्स्ड और 2 फिक्स्ड और 1 मोबाइल स्टेशन है जो हमारे पास 2006-07 में आया था। जापान इंटरनेशनल एजेंसी जो है, बड़ा अच्छा मैंने दिखाया है, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो सिस्टम्स हमारे जो है वो पिछली दफ़ा 1 चल रहा था हमारा, अब इस दफ़ा वो हमारे तीनों सिस्टम चल रहे हैं। तीनों चल रहे हैं? जी, तीनों चल रहे हैं। जो गद्दाफी स्टेडियम आपके ऑफिस के बाहर लगा हुआ, ये भी ऑपरेशनल हो गया? जी, हमारे ऑफिस के बाहर कोई स्टेडियम अब कोई नहीं लगा हुआ। एक उसकी लोकेशंस में ये चेंज कर दिया क्या? नहीं, वो हमारी, मैं आपको लोकेशंस बताता हूँ। एक उसकी लोकेशन है टाउन हॉल पे, एक की लोकेशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में है, और तीसरा हमारा मोबाइल है जो इस वक्त लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी में इंस्टॉल्ड है। जो आप जेल रोड पे मूव भी करवाते हैं? और जी, हम हर साइट के ऊपर एटलीस्ट 8 से 10 दिन जो है उसको पार्क करते हैं ताकि वो डिफरेंट जगह का डाटा जो है ना हो सके। जहाँ तक नए लेने का ताल्लुक है, 30 हमने लेने थे, उसका सारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हो गया हुआ है, लेकिन उसमें चूँकि सारे इंपोर्ट होने हैं, उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आ रहा है, जो वेंडर्स को आ रहा है बेसिकली, वो उनके है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ओपन होता है, वो उनको परमिशन नहीं स्टेट बैंक दे रहा था, उनका टाइमिंग गुजर गया देने का, लेकिन उनको स्पेशली टाइम दोबारा एक्सटेंड करना पड़ा है क्योंकि एलसी उनकी नहीं खुल रही और वो उनकी इंपोर्ट में डिले हो रहा है। हमारे पार्ट पे जो था हमने सारा कुछ कर दिया और इस स्मोक सीज़न से पहले हमारी तवक्को थी कि वो हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। कितने घंटे बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़े करोड़ों का वो प्रोजेक्ट है, तो इसलिए ना उसमें थोड़ा सा वो डिले जो है वो हमारी एक इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हुआ है। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है, लेकिन हमने इस पर जो है वो मीनवाइल हमने 10 जो है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें बॉस कि मुख्तलिफ जगहों पे जब आप गूगल करते हैं, आप देखते हैं कि पाकिस्तान का या लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, मुख्तलिफ रिजल्ट्स आते हैं। जी, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये जो लो कॉस्ट सेंसर्स लगाए जाते हैं ना, ये उसकी ये रीज़न है, वो स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट नहीं है। लो कॉस्ट सेंसर जस्ट एक असेसमेंट होती है कि आपकी इस एरिया में क्या है, और उस सेंसर्स के अंदर भी जो कंपनियाँ डिफरेंट हैं उसके अंदर भी 3 कैटेगरियाँ जो उसके अंदर सेंसर लगते हैं, तो वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। तो अभी तो दुनिया कहती है मोबाइल फ़ोन पे ऐसी ऐप्स आ गई हैं, वो चलाएं और आप एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर कर लें, वो फिर क्या है? मोबाइल फ़ोन जो है वो 6000 से लेके एंड्रॉयड जो है वो 2 लाख का मिलता है। तो अब इसकी वो टेक्नोलॉजी और फीचर्स का फ़र्क होता है। यही फ़र्क जो है वो उन फीचर उनमें है। अगर आप IQ एयर जो है उसको लें, उसके रिज़ल्ट जो हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। अगर आप AQ Xeon का लें, जिसका हम वो रैंकिंग दिखा रहे हैं, इसके रिज़ल्ट हमारे रिज़ल्ट से करीब तर होते हैं, थोड़े से 10-20% के साथ फ़र्क होता है। इसी तरह से जो लिंक्ड थिंग्स है, वो एक वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है, उसके ऊपर अगर आप देखें तो उसके रिज़ल्ट हमारे से 10-15% की वेरिएशन के साथ चल रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आता है वो IQ एयर से आता है, और IQ एयर ही जो बता रहा होता है कि जी दुनिया का पहला नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं इस मीडिया के थ्रू सारी आवाम को और मीडिया को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हमारी जो रीडिंग आ रही होती है रात को, इस जो हाईएस्ट पीक पे आ रही होती है, वो कंडेंसेशन की वजह से आ रही होती है, और वो जो लो कॉस्ट
सेंसर्स हैं वो इसको 400-500 शो कर रहे होते हैं। एक्चुअली ऐसी सूरत हाल नहीं होती, उनका कम से कम 150 का फ़र्क होता है जो हमारे स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट है, फ़र्क होता है। और इस वक्त राइट नाउ अगर हम बात कर लीजिए, जिस तरह सर ने भी बताया कि ये अक्टूबर के एंड से स्टार्ट होता है, तो इस वक्त हम एक्चुअली कितनी डेंजर सिचुएशन में जाते हैं? जी, इस वक्त हम जो है वो अनहेल्दी फॉर जो सेंसिटिव ग्रुप है उसके लिए 191 पे हम इस वक्त हैं राइट नाउ, जो हमारी 12 बजे अभी हमारा जो आया है उसके बाद फिर लेकिन आज सुबह तो हम कोई 400 प्लस थे। नहीं, 400 प्लस आप उधर थे, हमारा 9 बजे जो है वो 155 था, अब हम 191, हाँ अब हम 191 पे हैं। तो जैसे सिचुएशन बढ़ी या ज़्यादा होती है, हम हर 3 घंटे के बाद इसका अपडेट जारी करते हैं। मीडिया ग्रुप हमने बनाया हुआ है, सारे मीडिया के लोगों को हमने इस ग्रुप में रखा हुआ है, और उसको हर 3 घंटे के बाद, सम टाइम 2 घंटे के बाद अगर ज़्यादा ख़राब हो जाए, अदरवाइज हम 3 घंटे के बाद। इस वक्त सिचुएशन जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए, जी उनके लिए ख़राब है, उनके लिए ख़राब है। अगर फिर 3 बजे हम अपडेट करेंगे जैसी सूरत। और ये सिचुएशन कहाँ जाके नॉर्मल हर आदमी के लिए ख़राब हो जाएगी? ये हर आदमी के लिए ख़राब जो है वो इससे आगे 200 से ऊपर जब जाएगी, 200 से ऊपर जाएगी, 200 ऊपर जाएगी, मतलब मार्जिन बहुत क्लोज है। जी, मार्जिन बहुत क्लोज है, बहुत हम चले जाते हैं, हम शाम को रात को ना उसमें चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, जी उसमें हम चले जाते हैं। और उसके बाद हम जो है वो सारों के लिए अनहेल्दी, और उससे अगली स्टेज पे भी हम चले जाते हैं रात को, लेकिन वो हैज़र्डस वाली स्टेज पे हम नहीं आते जो मीडिया जिसका कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर। यही परेशानी है लोगों की, और ख़ास तौर पे लाहौर के रहने वाले शहरियों की, कि कभी कोरोना वायरस आता है, कभी डेंगू वायरस आता है, कभी अशूबे चशम आ जाता है, और स्मोक पिछले कई सालों से मैं लिया हुआ। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इससे पहले जब भी हम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में आए, तो ये कंट्रोल रूम जो था, ये मैं आज से पहले कभी नज़र नहीं आया, ये पहली मरतबा नज़र आया कि कंट्रोल रूम बना दिया गया है, इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे पहले भी हमने बहुत सी बातें सुनी यहाँ पर, इसी महकमे के अंदर बड़े बड़े दावे सुने कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, जदीद बिल्डिंग बनने लगी है, हायरिंग हो रही है, नई इक्विपमेंट आ रही है, वो आज तक आ नहीं सकी। लेकिन अब अच्छी चीज़ ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि टेंडरिंग हो चुकी हुई है, उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह ने कमान।